हेडिंग लिखना, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यहाँ पे ओके, तो हमें कुछ वैल्यूज दिया है कि एग्जांपल में यहाँ पे आपको वेक्टर ए दिया है, इसका वैल्यू इज 3i माइनस 4j प्लस 5k। फिर हमें वेक्टर बी दिया है, इसका वैल्यू दिया है 5i प्लस 5√3j प्लस यहाँ पे क्या आएगा 10k का। अब जब हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमें इधर क्या करना है, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और जब हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई, के को के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आई और आई के बीच में जो एंगल रहता है वो 0 रहता है। लेकिन जब आप आई और जे के बीच में मल्टीप्लीकेशन करते हो तो एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। कॉस और 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो इसकी वजह से हम लोग सिर्फ यहाँ पे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सपोज आपको ढूंढने बोला है ए डॉट बी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5√3 के साथ, मतलब जे को जे के साथ, यहाँ पे प्लस इंटू, ये ऑफकोर्स इसका साइन माइनस होएगा। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को किसके साथ, 10 के साथ। 3 5 जा कितना आ रहा है 15, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 5 जा 20√3 आ रहा है। 5 इंटू 10 कितना है 50, प्लस 50 और 15 कितना आएगा 65 माइनस 20√3। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सपोज आपको ढूंढने बोला इसमें, लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ ए ढूंढने बोला है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे ढूंढोगे, ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस 5 स्क्वायर। सो दिस विल बी 9 प्लस 16 प्लस 25। इन सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, दिस विल बी √50, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। वैसे नेक्स्ट बी वेक्टर, सेम ये जो बी वेक्टर रहेगा ये कितना रहेगा, दिस विल बी 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5√3, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस कितना आएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25, 5√3 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, पहले 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होएगा, √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, 10 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा 100। इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा √200। नेक्स्ट यहाँ पे सपोज आपको पूछा रहेगा एंगल ढूंढना है। अब ये एंगल आप कैसे ढूंढ सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ए डॉट बी, ठीक है, इसका हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज आपको एंगल ढूंढना है या फिर थीटा ढूंढना है कितना रहेगा करके, तो आप कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल टू रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा आपको ढूंढना है तो ये कॉस थीटा रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। ए वेक्टर डॉट बी प्रोडक्ट का आंसर कितना आया था, इट वाज 65 माइनस 20√3। ओ सॉरी, यहाँ पे एक सेकंड बराबर है, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो √50, √50 को कैसे लिख सकते हो, 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5√2। 200 को आप लिख सकते हो 100 इंटू 2, तो ये 100 इंटू 2 को आप कैसे लिखोगे, 10√2 लिखोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 5√2 इंटू 10√2 होएगा, तो ये हो जाएगा 65 माइनस यहाँ पे दिस विल बी 20√3 अपॉन
5 into 10 is 50. Root 2 into root 2 is root of 4 and root of 4 is what? 2. तो आपका फाइनल आंसर आएगा 65 minus 20 root 3 divided by क्या रहेगा? ये रहेगा एंगल। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे दिया है कि a वेक्टर जो है इट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 5x j कैप प्लस यहाँ पे इट इज k कैप। b वेक्टर आपको दिया है एक्स आई कैप माइनस j कैप प्लस यहाँ पे क्या आएगा? इट इज गिवन एज 6k कैप दिया है। आपको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच यहाँ पे लिख सकते हो a इज परपेंडिकुलर टू b। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूला पता रहता है। फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो रहता है दैट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये इक्वल टू रहता है ab cos थीटा रहेगा। अब क्या बोला है? a और b एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। a और b एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब cos जो एंगल रहेगा cos ऑफ 90 रहेगा। cos ऑफ 90 क्या है? 0। तो इसका मतलब जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर है उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। a वेक्टर डॉट b वेक्टर अभी आप कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, x को x के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा प्लस 5x को इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इंटू 1, तो ये कितना आएगा? 5x इंटू माइनस 1 होएगा प्लस यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई? 6 के साथ, तो 1 को 6 से करोगे ये इक्वल टू क्या होएगा? 0। एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होएगा? माइनस 5 इंटू एक्स 5x प्लस यहाँ पे क्या होएगा? 6। आपको फैक्टर्स निकालना है तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा x माइनस 3 क्योंकि x कॉमन है। यहाँ पे आएगा x माइनस 3, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? एक आ रहा है x माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरा है x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू एक तो 2 हो सकता है या फिर x का वैल्यू 3 हो सकता है। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपको दिया है कि एक ग्राफ दिया यहाँ पे एंड बोला गया है एक पॉइंट पहले था 8,2,3 पे, अब ये कहाँ पे आ रहा है? 10,5,0 पे आ रहा है। ओके, तो ये इधर सीधा जा रहा है। आपको यहाँ पे ये इसका फोर्स का वेक्टर दिया है, इट इज 10i प्लस 20j माइनस 10k। आपको ढूंढना है वर्क डन। ओके, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि जो वर्क डन है ये इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क डन क्या रहता है? स्केलर प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स तो आपको ऑलरेडी दिया है, ये है। डिस्प्लेसमेंट कितना आपको मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ढूंढोगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो गया? फाइनल हो गया। ये आपका इनिशियल हो गया, तो ये आएगा 10i प्लस 5j प्लस 0k माइनस ब्रैकेट में आएगा 8i माइनस 2j, सॉरी जब प्लस आएगा 10 माइनस 8 होएगा 2i, 5 माइनस 2 ये होएगा 3j, 0 माइनस 3 के क्या होएगा? 0 माइनस 0, चलो प्लस आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? आपको वर्क डन ढूंढना है, तो ये क्या रहेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। फोर्स आपको ऑलरेडी दिया है कि ये कितना है? 10i प्लस 20j माइनस 10k है। ओके, डी का वैल्यू आपको क्या दिया है?
2i प्लस 3j माइनस 3k दिया है। i को आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? i के साथ। 10 इंटू 2 होएगा 20, 20 इंटू 3 होएगा 60, माइनस इंटू प्लस होएगा माइनस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 इंटू 3 इज 30। सबको ऐड करोगे, टोटल वर्क डन रहेगा 110 जूल। ओके, सबसे पहले चीज ये ध्यान देना, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, तो ध्यान देना वेक्टर प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? एक नया वेक्टर मिलता है, ठीक है। इसका जो भी आंसर रहेगा एक नया वेक्टर आएगा। स्केलर प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? एक मैग्नीट्यूड मिलता है। वेक्टर प्रोडक्ट में आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। आपका ए और बी दोनों क्या रहना चाहिए? एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहना चाहिए। उसके बाद जो यूनिट वेक्टर आएगा, ये यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ओके, अब आपका यूनिट वेक्टर ए और बी के ऊपर रहेगा या ए और बी के नीचे रहेगा, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? अगर आप लिख सकते हो, टू चेक इफ यूनिट वेक्टर इज अप और डाउन, यूज राइट हैंड थंब रूल। इसको आप लिख सकते हो, इसका फुल फॉर्म राइट हैंड थंब रूल आएगा। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, और वो यूवी का मतलब क्या है? ध्यान देना, इसका यूनिट वेक्टर है। ओके, ध्यान देना, सपोज ए आपका पहला वेक्टर है, ध्यान दो, बी आपका दूसरा वेक्टर है। अब जरा ध्यान देना, अब आप क्या करो, आपका जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है, इसको आप इधर से किधर, इधर से इधर, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? आपका जो थंब का डायरेक्शन है, ये क्या आएगा? स्क्रीन से बाहर आ रहा है। सपोज आपने क्या किया, सपोज ये आपका ए है एंड ये सपोज आपका बी है। ए से आप बी जा रहे हो, आपका फिंगर्स कहाँ पे है? आपका फिंगर्स कौन से डायरेक्शन में? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आप क्या नोटिस कर रहे हो? अभी क्या हो रहा है? आपका जो थंब का जो डायरेक्शन है, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे, ये क्या हो रहा है? स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो स्क्रीन के बाहर आ रहा है ये वेक्टर को आप कैसे डिनोट करते हो? ऐसे। स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, इसको आप कैसे डिनोट करोगे? एक क्रॉस मार्क के साथ, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड रुक जाना। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? आप अपना जो फिंगर्स है, इसको कौन से घुमा रहे हो? वी आर रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आपके तरफ। दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट हैंड यूज करते वक्त, ठीक है। वापस देखना, आपका जो फिंगर्स है, इसको आप कैसे घुमा रहे हो? यू आर रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज। आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आपके तरफ। दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो जो तीसरा वेक्टर आएगा, यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, इसको मैंने कैसे बताया? इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। अब नेक्स्ट पार्ट पे आपका जो थंब है, इट इज रोटेटिंग कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब क्या होएगा? अब ये कैसे घूम रहा है? इस तरफ। अभी आपका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होएगा? ये क्या हो रहा है? स्क्रीन के अंदर जा रहा है। सपोज आप कर रहे हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये इक्वल टू क्या आएगा?
थर्ड वेक्टर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है इसका फॉर्मूला क्या है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, और यहां पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। ओके, एक और एक चीज है, दैट इज ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट रहेंगे ये लोग एक दूसरे के डायरेक्शन। अब हम लोग सेम चीज करेंगे जो हमने कॉस में किया था, मतलब जब हम लोग क्या कर रहे थे? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि आई डॉट आई जो है, इनके बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो कॉस ऑफ 0 क्या हो रहा था? 1 हो रहा था। यहाँ पे लेकिन क्या है? साइन थीटा है। आई और आई के बीच में एंगल क्या है? 0। आई और आई के बीच में 0 एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी, क्योंकि साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0। आई और आई वेक्टर का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो एंगल है ये क्या है? 0 डिग्री है। तो वैसे ही जे डॉट जे, वैसे ही के डॉट के, इन सबके जो भी वैल्यूज है ये क्या आ जाएगा? इट विल बी 0। सिमिलरली आप क्या कर रहे हो? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट जे, अब इन सब में जो भी वैल्यूज आएगा ये इक्वल टू क्या रहेगा? 1। सपोज आप कर रहे हो आई डॉट के या सॉरी ना, क्रॉस आएगा, मेरा गलती है, क्रॉस हम लोग कर रहे हैं तो ये सब क्रॉस आएगा। सेम वे यहाँ पे ये भी क्रॉस रहेगा, ये भी क्रॉस रहेगा। आई क्रॉस के, या फिर यहाँ पे आप एक सेकंड रुकना, आई क्रॉस के, जस्ट एक सेकंड रुको, यहाँ पे जैसे करेक्शन कर लेना के। ओके, आई क्रॉस के क्रॉस जे, या फिर जे क्रॉस आई, ये इक्वल टू क्या रहेगा? इट विल बी -1। क्यों? क्योंकि आई और जे बोला है। आई मतलब एक्स एक्सिस रहेगा, जे मतलब क्या रहेगा? इट विल बी वाई एक्सिस। तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? तो दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री कितना रहता है? 1। अब -1 कब लेते हैं, +1 कब लेते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आप ये टेबल्स का सीक्वेंस याद रखना। आई के बाद जे के बाद के। जब आप आई से जे से के और के से आई जा रहे हो तो इसका जो भी साइन आएगा ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब आप जा रहे हो, देखो जरा, जब आप के से जे जा रहे हो, जे से आई जा रहे हो, और आई से कहां पे जा रहे हो? के तरफ, तो इसका साइन क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो ये जब ध्यान देना। तो जब आप कैसे जा रहे हो? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो इसका जो भी वैल्यू रहेगा -1 रहेगा। जब आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, इसका वैल्यू क्या रहेगा? ये जस्ट चीजों पे ध्यान एक तरीके से। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखना। इसको और एक एक ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आपका ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, बी एक्स जे कैप, सी एक्स के कैप। यहाँ पे बी एक्स आई कैप, यहाँ पे चले तो ये बी एक्स, ये सपोज बी वाई लेना, और ये सी जेड लेना। यहाँ पे ये क्या लिखो? ये वाला पार्ट आप चाहे तो ये ए एक्स ही लिखना, ये भी ए लिखो, ये भी आप ए लिखो। इसको आप बी एक्स बी वाई जे बी जेड के लिखना। ये आपका हो गया बी वेक्टर। ओके, तो आप ए क्रॉस जो बी है इसको आप सिंपली लिख सकते हो आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे आप लिखोगे ए वाई बी वाई, यहाँ पे आप ए जेड बी जेड लिखो।
सर वो आपने नोट में क्या देता हो वापस से दिखाओ ना, ये समझ ये नहीं लिख आ रहा। लेना, ये लिख लो। अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई वेक्टर इंटू, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए वाई को, देखो आई वेक्टर जब भी पूछा रहेगा तो ये कॉलम और ये कॉलम को आप क्या करो, इग्नोर करो। तो क्या बचेगा, ए वाई को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी जेड के साथ, माइनस ए जेड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी वाई के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए जेड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, इधर बीच में ऑफकोर्स माइनस जे आएगा। माइनस जे का क्या मतलब है, ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो को आप क्या करो, इग्नोर करो। अब आप क्या करोगे, ए एक्स को मल्टीप्लाई करोगे बी जेड के साथ, ए जेड को मल्टीप्लाई करोगे ए, सॉरी बी एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी ए एक्स इंटू बी जेड माइनस यहाँ पे आएगा ए जेड इंटू बी एक्स। अब लास्ट कॉलम, चलो मैं ये दोनों को इरेज करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब लास्ट पार्ट आपको क्या चाहिए, तीसरा वेक्टर, वो क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस के वेक्टर। प्लस के वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को आप क्या करो, इग्नोर करो। यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सेम ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी वाई के साथ, ए वाई को मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स के साथ। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू, ठीक है। जब आप सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल है करके। अभी के लिए बस लिख के रखना इधर पर। सबसे फर्स्ट आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो ये रहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऊपर क्या आएगा आई, यहाँ पे क्या आएगा जे, यहाँ पे क्या आएगा के। अब आई में आप कौन से दो वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे 2, इधर 3। जे में आप कौन से दो वैल्यू लिखोगे, 3, यहाँ पे -4। के में आप क्या लिखोगे, 2 और यहाँ पे क्या आएगा 5। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आई कैप चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये कॉलम और ये जो रो है इसको आप क्या करो, इग्नोर करो। यहाँ पे आई वेक्टर, यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 कितना होएगा 15, माइनस 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 कितना होएगा -8, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप आएगा, माइनस साइन बोलना मत। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इग्नोर एंड ये वाले पार्ट को इग्नोर। यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 2 5 10 माइनस 2 3 कितना आएगा 6। ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा प्लस के कैप। प्लस के कैप के लिए आप क्या करोगे, ये वाले को और ये वाले को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। ये इधर आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को -4 के साथ, 3 को 3 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू -4 इज -8, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। अब ये होएगा आई कैप, 15 प्लस 8 कितना होएगा 23, माइनस जे कैप 10 -6 कितना होएगा 4, प्लस के कैप, ग्रेटर, दोनों का साइन डिफरेंस सॉरी सेम है तो दोनों ऐड होंगे, ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, साइन सेम है तो ऐड होके कितना होएगा 17। तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 23 आई कैप -4 जे कैप -17 के कैप होएगा। ठीक है, कोई डाउट, बी क्रॉस ए ढूंढना है। ओके, अब क्या डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले आई जे और यहाँ पे क्या आने वाला है के। सबसे पहले आप किसका वैल्यू लिखोगे,
सारे बी के वैल्यूज पहले लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 3, 4 और 5, यहाँ पे -5 आएगा। आपने नोटिस किया ए क्रॉस बी में पहले आपने ए का वैल्यू लिखा, बी क्रॉस ए में आपने क्या किया, पहले बी का वैल्यू लिख लिया। अब इसके नीचे क्या आएगा, ए का वैल्यू, तो यहाँ पे 2, 3 और 2 आएगा। अब सबसे पहले आई कैप आएगा, इसका मतलब आप ये पार्ट और ये पार्ट को आप क्या करोगे, इग्नोर। तो ये होएगा -4 इंटू 2, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको, -4 इंटू 2 होएगा -8, -5 इंटू 3 कितना होएगा 15। इधर आप माइनस साइन डालना मत भूलना, ये क्या होएगा जे कैप। 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो जस्ट इसको मैं रेस करता हूं। ओके, अब ध्यान देना, जे पार्ट के लिए क्या होएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, इग्नोर। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 कितना होएगा 10। आगे का पार्ट। अब नेक्स्ट इसमें आप क्या करोगे, आपको चाहिए के कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस के कैप आएगा, ब्रैकेट में आएगा 3 इंटू 3 होएगा 9, इसको इसका मल्टीप्लाई और इसको इसका मल्टीप्लाई, माइनस होएगा -4 इंटू ये कितना आएगा -8। अब आई कैप हो गया, ग्रेट दोनों का साइन सेम है, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, साइन सेम है तो ऐड होएगा, ये होएगा माइनस जे कैप, यहाँ पे ये होएगा -4 प्लस के कैप, यहाँ पे क्या होएगा 9 प्लस 8 होएगा, तो ये 17 होएगा। इसका फाइनल आंसर आएगा -23 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 17 के कैप। ये आपका क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉर्क, इसको टॉर्क बोलते हैं। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टॉर्क का फॉर्मूला इज आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, आई जे के, यहाँ पे आप पहले आर वेक्टर का वैल्यूज, यहाँ पे आप एफ वेक्टर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ढूंढ निकालना, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा।